नमस्कार विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल आरपी कटारिया पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। इस वीडियो में मैं एक्सरसाइज 7.1 के लास्ट एग्जाम्पल नंबर 5 की बात करूंगा और आपको जानकारी के लिए बता दूं कि आपको एग्जाम्पल नंबर 5 है उसको अच्छे से सीखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट तो है ही, लेकिन यदि आप एग्जाम्पल नंबर 5 को सीख जाते हैं तो आपके लिए एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो जाएगा। तो एक तीर से दो शिकार हो रहे हैं, एक चीज़ सीखने से दूसरा प्रश्न ऑटोमेटिक हल हो रहा है, तो ये आप ज़रूर हल करें। जो नए व्यूवर्स हैं अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन वो आप लोगों तक पहुँच पाए। इस प्रश्न को आगे हल करने से पहले एक काम की बात आपको बता देता हूँ। आप इसको अपनी नोटबुक में अच्छे से सही जगह पे नोट कर लें और उसको याद रखना। वाई एक्सिस आप सब जानते हो, जैसे जब अपन ग्राफ बनाते हैं तो ये आड़ी रेखा होती है, ये आपका एक्स एक्सिस होता है, और ये जो खड़ी रेखा होती है ये आपका वाई एक्सिस होता है। ठीक है, ये आप सब जानते हो। उन्हीं की बात कर रहा मैं, वाई एक्सिस। मैं इसको एक्सिस इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यदि मैं वाई अक्ष बोलूँगा तो इस अक्ष को बच्चे यूँ समझ लेंगे कि सर इस अक्ष की बात कर रहे हैं, इसलिए मैं हिंदी में जो अक्ष लिखा हुआ है इसको मैं एक्सिस बोलूँगा। वाई एक्सिस पर स्थित बिंदु, यदि किसी प्रश्न में नाम आ जाए वाई एक्सिस पर बिंदु याद कीजिए, तो हमें एक बिंदु मानना पड़ेगा। उस बिंदु का नाम आप हमेशा से फिक्स कर लो कि पी ही लिखना है। और वाई एक्सिस है तो वाई एक्सिस पर वाई तो होगा, अक्ष नहीं होगा। वाई एक्सिस पे वाई तो होगा लेकिन अक्ष नहीं होगा, और जो नहीं होगा वो जीरो। तो वाई एक्सिस पर स्थित बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? 0 वाई। समझ में आई बात कि वाई अक्ष है तो वाई तो होगा, इसलिए वाई लिख दो। अक्ष नहीं होगा वो 0। तो वाई एक्सिस पे स्थित बिंदु के निर्देशांक क्या माने जाएंगे? 0 वाई। ऐसे ही यदि अक्ष अक्ष पर स्थित बिंदु मानना है तो अक्ष एक्सिस है तो अक्ष तो होगा, वाई नहीं होगा। जिस भी एक्सिस की बात हो रही है, यदि वाई एक्सिस की बात हो रही है तो वाई होगा, और अक्ष एक्सिस की बात हो रही है तो अक्ष होगा, दूसरे वाला नहीं होगा। तो वाई एक्सिस पे वाई होगा, वाई लिख दो। अक्ष नहीं होगा इसका मतलब 0। अक्ष अक्ष पे अक्ष तो होगा लेकिन वाई नहीं होगा, वो 0। तो अक्ष एक्सिस के लिए यदि बिंदु ज्ञात करना है तो अक्ष 0, और वाई एक्सिस के लिए बोलना है तो वाई तो होगा लेकिन अक्ष नहीं होगा तो 0 वाई। ये दोनों चीज़ें याद कर लो। और यदि ये आपको बात समझ में आ गई है तो आपको एग्जाम्पल नंबर 5 भी समझ में आएगा, और एग्जाम्पल नंबर क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो भी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ बोला गया है कि वाई अक्ष पर स्थित एक ऐसा बिंदु, आ गई ना वो बात जो मैंने बताई है। वाई अक्ष पर स्थित एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं ए, अब इसमें बिंदु ए इसने बोल दिया है, यदि नहीं बोलता तो भी कोई बात नहीं थी, 6, 5, और दूसरा बिंदु बी है -4, 3 से समदूरस्थ हो। समदूरस्थ मैंने आपको पिछले वीडियो में एग्जाम्पल नंबर 3 में बताया था, समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी पर स्थित होना। तो पहले तो वाई अक्ष पर स्थित एक ऐसा बिंदु ज्ञात करना है, तो वो बिंदु हम मान लेंगे P है। माना वाई अक्ष पर स्थित बिंदु, उस बिंदु को अपन क्या मानेंगे? P। अब वाई एक्सिस है तो इसका मतलब वाई होगा, कौन नहीं होगा? अक्ष नहीं होगा, जो नहीं होगा वो 0। और यदि अक्ष एक्सिस बोल देता तो अक्ष होता, और कौन नहीं होता? वाई नहीं होता, वहाँ 0 लिख देते, मैंने अभी बताया था आपको। तो ये P हो गया, P तो यहाँ लिख दो। और 2 बिंदु और बच गए आपके आगे, एक ये है और एक ये है। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इन दोनों के बीच में और शब्द लिखा हुआ है, ज़्यादातर और आएगा, कभी कभी तथा भी आ सकता है, और या तथा एक ही बात है। तो इन बिंदुओं को यदि ए बी नाम लिखा हुआ है तो ठीक है, ए बी नहीं लिखा हुआ तो आप इसको ए बी ही लिख देना, ठीक है। तो ये ए बिंदु जिसकी निर्देशांक है 6, 5, और एक बी बिंदु
जिसकी निर्देशांक -4 3। अब ये कहना ये चाहता है कि P की A से जितनी दूरी है उतनी ही दूरी P की B से है, ये दोनों दूरियां बराबर है। ये इस प्रश्न की कंडीशन है, तभी बोला समदूरस्थ। तो अपने को एक तो ये ज्ञात करना है PA और एक PB। तो पहले PA ज्ञात कर लेते हैं। PA क्या है? दो बिंदु के बीच की दूरी। मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया था कि 7.1 की प्रश्नावली में एग्जाम्पल्स और क्वेश्चन में लगभग यही फॉर्मूला अप्लाई होगा, दो बिंदु के बीच की दूरी वाला, क्योंकि ये भी बिंदु है ये भी है, तो ये दो बिंदु के बीच की दूरी हो गई PA। सूत्र क्या होगा? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x1 y1 x2 y2 क्या मतलब नहीं है, सीधा मतलब है x में से x घटाना है। तो यहाँ x का मान 0 है, घटाने के लिए माइनस, और यहाँ x का मान 6, तो 0 में से ये घटेगा, इन दोनों के बीच में माइनस लगाना है, बस हो गया काम, ये अपने आप ही सेट हो गया। अब ये y है, ये भी y है, 2 नंबर पे आता है वो y होता है, तो इसमें y में से ये घटाना है 5, हो गया। इसको थोड़ा सरल कर दो, देखो 0 में से जब 6 घटेगा तो इसको ऐसे समझ लो 0 का मतलब कुछ है ही नहीं, तो बताओ कितना बच गया? -6 बचेगा ना। लेकिन इसका वर्ग करने के बाद 36 आ जाएगा। -6 का वर्ग भी 36 ही होता है, वर्ग हमेशा प्लस का होता है। यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लगेगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस b स्क्वायर। इस फॉर्मूले को आपको ध्यान में रखना है, फिर इसको आगे बढ़ना है। a स्क्वायर का मतलब ये y स्क्वायर माइनस 2ab का मतलब ये a है ये b है, गुणा कर दो बस, ये ab हो गया, ये हो गया 2ab प्लस आगे क्या है? b स्क्वायर का मतलब 5 का वर्ग 25। देखो ये जो 36 है और ये 25 है, ये दोनों जुड़ जाएंगे। 36 और 25 को यदि अपन जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 61 प्लस इस y स्क्वायर को ऐसा कैसा, पहले 2 को इससे गुणा कर दो 5 से 10, और इस y को ऐसा कैसा लिख दो। इससे ज़्यादा ये सरल नहीं होगा, इसको यहीं छोड़ दो। अभी ये फॉर्मूला आपको याद हो गया है, इसको मैं मिटा देता हूँ। और जैसे हमने PA ज्ञात किया है वैसे ही हमें PB ज्ञात करना है। अब अपन P और B की बात करेंगे। PB, ये लीजिए PB में क्या ध्यान देना है, वही काम करना है। ये x का मान है, ये y का मान, ये x ये y, x में से x घटाना है, तो 0 में से ये घटेगा। लेकिन कैसे घटाना सुनो ध्यान से, पहले 0 लिखो और घटाने के लिए पहले लगाओ माइनस, फिर ये देखो, और यदि फिर से ये माइनस आ रहा है तो ये प्लस हो जाएगा। ऐसे ही पहले y लिखो और घटाना है तो माइनस लगाओ, फिर ये देखो, पहले माइनस लगाना, क्योंकि हो सकता है यहां यदि माइनस आ रहा है तो वो उस माइनस को प्लस बना देगा, ये ध्यान रखना जरूरी है। इसको सरल कर दो, 0 और 4 को जोड़ने पर 4 ही आता है, और 4 का वर्ग करोगे तो 16। यहां a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लग गया, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस b स्क्वायर। a स्क्वायर का मतलब y का स्क्वायर माइनस 2 गुणा a, ये a और ये b, ये हो गया ab 2ab प्लस b स्क्वायर का मतलब 3 का स्क्वायर 9, ये 16 और ये 9 तो जुड़ जाएगा, ये तो हो जाएगा 25 प्लस यहाँ पर स्क्वायर है तो इसको ऐसा कैसा लिख दो, 2 को 3 से गुणा कर दो 6, और ये y, ठीक है। इसके आगे ये सरल नहीं होगा। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ चूंकि प्रश्नानुसार, ये चूंकि प्रश्नानुसार क्या लफड़ा है, अरे यहाँ दिया था ना समदूरस्थ, ये भी तो कोई चीज़ है ना, इसको हमने काम में कहाँ लिया? समदूरस्थ का मतलब कि आपने ये जो दो दूरियां ज्ञात की है PA और PB, दोनों दूरियां क्या है? बराबर। तो प्रश्न के अनुसार ये है कि PA बराबर क्या है? PB। अब PA का मान यहाँ से देख करके लिख दो, PA का मान ये था 61 प्लस y स्क्वायर माइनस 10y रूट। ऐसे ही ये हो गया PB का मान 25 प्लस
y² माइनस 6y। आपको याद आ गया होगा कि एग्जाम्पल नंबर 3 में हमने बात की थी कि समीकरण के दोनों पक्षों में यदि रूट लगा हुआ है तो उसको हटाना होगा, और उसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों पक्षों का वर्ग। तो यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, और ये भी समझ लो कि जब हम वर्ग करेंगे दोनों पक्षों का तो वर्ग करते ही ये वर्गमूल हट जाएगा। तो आपको समझ में ये आना चाहिए कि वर्ग करने पर, ये लाइन इंपॉर्टेंट लाइन है, और वर्ग करते ही दोनों पक्षों का वर्गमूल हट जाएगा। इसका वर्गमूल हटा दो, इसका भी वर्गमूल हटा दो, वर्ग हो जाएगा। वर्गमूल हटा, वर्ग हो गया, वर्ग हटा, वर्गमूल हो गया। बात समझ में आ रही है? वर्गमूल हटा दो दोनों तरफ, वर्ग हो गया, अपने आप ही हो गया। और वर्ग हटा दिया, वर्गमूल हो गया। वर्ग हटाओगे वर्गमूल हो जाएगा, वर्गमूल हटाओगे वर्ग हो जाएगा। इसने कहा है कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तुम वर्ग करना चाहते हो ना, तो दोनों पक्षों का वर्गमूल हटा दो, वर्ग हो जाएगा। तो वर्गमूल हटा दो, क्या बच गया, 61 प्लस y² माइनस 10y बराबर 25 प्लस y² माइनस 6y। कई सोच रहे हैं कि वर्गमूल कहाँ गया, अरे वर्ग कर दिया, वर्गमूल हट गया, हो गया। आपको पता है प्रश्न में पूछा क्या गया था, y अक्ष पर स्थित बिंदु ज्ञात कीजिए, और हमने यहाँ पर लिखा था, उसको मिटा दिया हमने। y अक्ष पर स्थित बिंदु को हमने P माना था और उसके निर्देशांक थे 0y। तो देखो अक्ष का मान तो दिया गया है ना, अक्ष का मान तो पहले से 0 है, हमें किसका मान निकालना है, y का। तो इसमें y आपको दिखाई दे रहा है, तो जितने भी y हैं उनको सबको एक तरफ लेके आ जाओ, और जिसमें y नहीं है उनको उधर ले जाओ। तो पहले y वाली संख्या लिखो, ये लिख दिया, ये दोनों y वाली संख्या लिख दी। ये y² इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये 6y जब इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। इधर बच गया 25, इधर हमारे पास में 61 बचा हुआ है, इस 61 को उधर भेज दो, वो माइनस का हो जाएगा। देखो ये y² प्लस का है, ये y² माइनस का, कट गया ना, ये माइनस का है, ये प्लस का है। अलग अलग चिन्ह होता है तो घटता है। 10y और 6y अलग अलग चिन्ह के हैं, तो 10y में से 6y घटेगा तो 4y बचेगा, लेकिन माइनस का बचेगा। माइनस का क्यों बचा, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है। अरे जो ज़्यादा होता है वही तो बचता है, अब ज़्यादा है ही नहीं, कम है, वो क्या बचेगा, जो ज़्यादा है वो बचता है। तो इसमें बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस का बचेगा। 25 में से 61 घटा दो, 25 में से जब अपन 61 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 11 में से 5 घटाएंगे अपन, 6 बच गया, और 36 बच जाएगा। किसका बच जाएगा, माइनस का 36। घटा लेना आराम से, 61 में से 25 घटाएंगे तो 36 बच जाएगा माइनस। इधर भी माइनस है, इधर भी माइनस है, तो दोनों प्लस हो जाएंगे। और y का मान निकालेंगे तो ये जो 4 गुणा में आ रहा है ना, y और 4 के बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है, इसका मतलब ये गुणा है, तो 4 इसके बटे में जाएगा, 36/4। और 36 में जब 4 का भाग लगाएंगे तो y का मान 9। और अब आपका उत्तर आ चुका है। आपने वो बिंदु क्या माना था, P माना था। निर्देशांक क्या थे, 0y, तो 0 को जगह 0 लिख दो, और y की जगह आपके पास में कितना मान आ गया, 9। तो आपका उत्तर हो गया 0, 9। ऐसे होगा। तो एग्जाम्पल नंबर जो 5 है उसको सीख लो, और एक्सरसाइज 7.1 का प्रश्न संख्या 7 है, वो ऑटोमेटिक आपको आ जाएगा। यहाँ पर इस प्रश्न को स्टार्ट करने से पहले मैंने बताया था कि y अक्ष पर स्थित बिंदु है उसको क्या मानना चाहिए, और x अक्ष पर स्थित बिंदु को क्या मानना चाहिए, वो मैंने इस वीडियो में आपको बताया है। और आप इस वीडियो को ज़रूर अंत तक देखें। इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे, और बाकी 7.1 की एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं उनको लेकर के मैं हाजिर रहूँगा आपके बीच में नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में केवल हम इतना ही डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बी पॉजिटिव ऑलवेज।